तस्करों को गिरफ्तार किया है, किस तरीके से इनको पकड़ा है? ये पिछले कुछ समय से एनसीआर रीजन में अवैध रूप से गांजे की सप्लाई के बारे में इनपुट प्राप्त हो रहे थे। इस इनपुट को कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम के द्वारा गंभीरता से लेते हुए उसको एक डेवलप किया गया और इसी कड़ी में बीती रात को 7 मार्च की रात में हम लोगों ने एक कैंटर को इंटरसेप्ट किया, जिससे एक अभियुक्त मोहित को हम लोगों के द्वारा अरेस्ट किया गया है और तलाशी में कैंटर की तलाशी में वहाँ पर करीब 121 किलोग्राम अवैध रूप से तस्करी कर लाया जा रहा गांजा बरामद किया गया है। इस गांजे को साड़ी के गट्ठरों के बीच में छिपा कर रखा गया था और इसकी जो अनुमानित कीमत जो है लगभग 60 लाख के आसपास बताई जा रही है। इस संबंध में थाना कबीर नगर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिस स्थान से इस गांजे को लाया जा रहा था और एनसीआर में किन किन लोगों को इसकी डिलीवरी की जानी थी, इस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं और शीघ्र ही इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो आरोपी है उस तक पुलिस कैसे पहुंची और क्या कीमत इस माल की होगी और अब तक जो ये आरोपी है कितने में जेल जा चुका है? ये जो मुलजिम है इसके बारे में हम लोगों को मैनुअल इनपुट प्राप्त हो रहे थे, जिसके आधार पर इस कैंटर को इंटरसेप्ट किया गया था। माल की कीमत के बारे में मैंने पहले बताया कि लगभग 60 लाख के आसपास इसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए और इसके पहले ये एक बार और जेल गया हुआ है। इसके पहले से एक मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत है। कितने में ये माल खरीदते तो कितने में आगे बेचा करते? इस संबंध में आगे का भी कार्रवाई की जा रही है। इस समय और इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। दूसरा व्यक्ति जो अंधेरे का फायदा उठाकर खुल गया है उसके लिए क्या प्रयास किया? उसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित। तो गाजियाबाद में थानावार अलग अलग क्षेत्र में जो गांजे की चरस की सप्लाई होती है, क्या उनसे के तार जुड़े हुए हैं? देखिए, ये होलसेल में सप्लाई थी, बड़े पैमाने पे एक पॉइंट पे सप्लाई होती है, उसके बाद उसको छोटे छोटे पैकेजेस में पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सर, गांजे की जो डिलीवरी है ये किस तरीके से देने वाले थे? कुछ बताया इसने पूछताछ? हाँ, ये पूछताछ बताया कि ये पर्टिकुलर दिल्ली में लोकेशन थी जहाँ पे इस ट्रक को खड़ा करना था और वहाँ पे जो डेस्टिनेशन वाले बंदे थे वो आके इसको ले जाते हैं। ठीक।